हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले ब्लो ड्रायर 1920 के दशक से ही इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अपने अंदर से गर्म हवा फेंककर हमारे बालों का पानी सुखा देते हैं। इससे बाल जल्दी सूख जाते हैं। इतनी गर्म हवा निकालने की कोशिश में आमतौर पर काफी शोर होता है। अब जरा इसे सुनिए। ये हेयर ड्रायर तो ज्यादातर हेयर ड्रायर की तरह शोर मचाए बिना ही काम कर रहा है, मगर ये हमारे बाल सुखाने के लिए इतनी गर्म हवा बिना शोर मचाए कैसे पैदा कर सकता है? ऐसे कम आवाज वाले हेयर ड्रायर बनाने की शुरुआत होती है प्लास्टिक की इन छोटी छोटी गोलियों से। इन्हें एक ब्लेंडर में रंगीन गोलियों के साथ मिलाया जाता है और अभी इनमें सलेटी रंग की गोलियां मिलाई जा रही हैं। इस मिश्रण को पिघलाकर ब्लो ड्रायर की आवाज धीमी करने वाला बाहरी खोल बनाया जाता है। इसके लिए जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है उसे हाई इम्पैक्ट ABS कहते हैं। ये एक हार्ड इम्पैक्ट रेजिस्टेंट प्लास्टिक होती है जिसका इस्तेमाल हार्ड हैट्स, कार पेंट, कार पार्ट्स और टीवी और रेडियो कंसोल बनाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल एक हेयर ड्रायर में इसलिए किया जाता है ताकि वो अगर हाथ से गिर भी जाए तो टूटे नहीं। प्लास्टिक से हेयर ड्रायर बनाने के लिए इन गोलियों को प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है, जो इन गोलियों को करीब 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करती है और उन्हें पिघलाकर उनसे धातु जैसे रंग की लुगदी बना देती है। फिर एक मशीन उस गर्म लुगदी को ब्लो ड्रायर के आकार में एक स्टील के ढांचे में डालती है, जिनसे ब्लो ड्रायर के बाहरी खोल के दोनों हिस्से ढाले जाते हैं। इस खोल में बने कई सुराखों के कारण हेयर ड्रायर से निकलने वाली आवाज कम हो जाती है। जो गर्म हवा हमारे बाल को सुखाती है वो ड्रायर के अंदर लगे एक पंखे से अंदर खींची जाती है। इन सुराखों की मदद से एक बड़े मुहाने के मुकाबले हवा की आवाज ज्यादा कम की जा सकती है। जब ये खोल सूख जाते हैं तब ब्लो ड्रायर के अंदर वाले पुर्जों को असेंबल किया जाता है। सबसे पहले ड्रायर को बिजली देने वाले मोटर के तार जोड़े जाते हैं और उन्हें ऑन ऑफ स्विच पर सोल्डर किया जाता है। तार उस हीटिंग एलिमेंट से भी जोड़े जाते हैं जो अंदर आने वाली हवा को करीब 90 डिग्री पर गर्म करते हैं। हवा एलिमेंट में लगे तार के कॉइल से गर्म होती है। ये तार निक्रोम से बनाए जाते हैं जो निकल और क्रोमियम को मिलाकर बनाया जाता है। जब बिजली की धारा इसे गर्म करती है तब ये गर्म हो जाता है। जब सारे कनेक्शंस जोड़ दिए जाते हैं तब ड्रायर के बीच में सुराखों के करीब मोटर लगा दी जाती है और फिर हैंडल में ऑन ऑफ स्विच लगा दिया जाता है और नोजल में हीटिंग एलिमेंट लगते हैं। आखिर में एक टरबाइन जैसा पंखा रोटर नाम की एक मोटी की पिन से जोड़ दिया जाता है। ये घूमता है तो ड्रायर के अंदर हवा आती और जाती है। ज्यादातर ब्लो ड्रायर में इस घूमने वाले रोटर से ही ज्यादा आवाज निकलती है। इस ड्रायर में ज्यादा आवाज नहीं होती क्योंकि इसका रोटर मोटर में लगे दूसरे पुर्जों के संपर्क में आए बिना घूमता है। दूसरी मोटरों में लगे मेटल के पुर्जे जब दूसरे मेटल के पुर्जों से रगड़ते हैं तब उससे तेज आवाज निकलती है। जब ये सारे पुर्जे अपनी जगह पर लगा दिए जाते हैं तब ये जांच की जाती है कि मोटर से पंखा घूम रहा है या नहीं और हीटिंग एलिमेंट गर्म हो रहा है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो खोल के अंदर दूसरे हिस्सों को लगा दिया जाता है और नोजल में ग्रीन लाइट लगा दी जाती है। इसके बाद ये ड्रायर बिना शोर किए हमारे बाल सुखाने और उन्हें नया रूप देने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। आप इसके किस तरफ खड़े हैं, इससे ये फैसला होता है कि आप इस पार रहेंगे या उस पार। ये तार जेल, ऑयल रिफाइनरीज और न्यूक्लियर पावर प्लांट को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। इसके कांटे इतने नुकीले होते हैं कि वो इन्हें पार करने वाली किसी भी चीज को छेद सकते हैं। अगर कोई घुसपैठिया इन तारों को पार करने की कोशिश करे तो इसके रेजर जैसे नुकीले किनारे उसे काट डालते हैं। इससे बना जख्म जानलेवा हो सकता है। पर स्टील की पतली पट्टियों से बनी कोई भी चीज इतनी मजबूत और खतरनाक कैसे हो सकती है? रेजर वायर्स बनाने की शुरुआत होती है 1250 किलो के चमकदार स्टील के रोल को सीधा करके, ताकि उसे काटकर नुकीले कांटे बनाए जा सकें। स्टील चमकदार इसलिए होता है कि ये स्टेनलेस है, यानी इसे स्टील में क्रोमियम मिलाकर बनाया जाता है ताकि जंग ना लगे। ऐसा ना हुआ तो कांटों पर जंग लग सकता है या ये घिस सकते हैं। हालांकि तैयार रेजर वायर काफी मजबूत होते हैं, पर उसके कांटे रेजर ब्लेड जितने पतले होते हैं और उसे इंच के 25,000वें भाग जितने मोटे स्टील से बनाया जाता है। स्टील के कॉइल से बेहद नुकीले कांटे बनाने के लिए एक फीडर उसे 90 टन की एक प्रेस के नीचे खींचता है, जबकि स्पंजी रोलर स्टील पर तेल लगाते हैं।
ताकि मशीन के अंदर लगे ब्लेड लुब्रिकेटेड रहें। जब ये प्रेस हार्डन स्टील से बने ब्लेड्स को नीचे लाती है, तब वो रेजर वायर के नुकीले कांटे काटते हैं। मशीन से निकले ये कांटे इतने मजबूत होते हैं कि कपड़े, बेहद मजबूत दस्ताने और त्वचा को भी काट सकते हैं। ये खतरनाक होते हैं और छूने पर जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। मगर सही औजारों की मदद से ये धारदार पट्टियां काटी जा सकती हैं। इन्हें बड़े बड़े पहियों पर लपेटा जा सकता है और कार्बन स्टील से बने तार से इन्हें मजबूती दी जाती है। ये तार पतला होता है, इंच के 10वें भाग जितना, मगर कार्बन स्टील इतना मजबूत होता है कि इसे तोड़ने के लिए 1,10,000 प्रति वर्ग इंच का बल लगता है। इसके नुकीले कांटों को कार्बन स्टील से जोड़ने के लिए इन ईंटों को एक मशीन में डाला जाता है। एक बार में एक पट्टी, इसे दूसरे किनारे पर घुमाते हैं, जिससे स्टील का तार उन कांटों से जुड़ जाता है। इन दोनों स्टील को कैसे जोड़ते हैं, ये एक ट्रेड सीक्रेट है, मगर स्टील का तार साफ नजर आता है। ये इन कांटों के बीच से रीढ़ की हड्डी की तरह गुजरता है, जिससे कांटों वाली पट्टी को काटना या मोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तैयार तार को 15 मीटर की लंबाई में लपेट लिया जाता है। जब एक कॉइल तैयार हो जाता है, तब एक रोबोट अलग अलग पैटर्न में लूप्स काटता है, ताकि घुसपैठियों या भगौड़ों को ये पता ना लग सके कि काटने पर रेजर वायर किस तरफ उछलेगा। इन लूप्स को, इन नुकीले कांटों को स्प्रिंग लोड करने जैसा है, जो तार काटने पर छिटक कर घाव भी बना सकते हैं। चूंकि पैटर्न बदलते रहते हैं, इसलिए अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि नुकीले कांटे किस ओर उड़ेंगे। ये देखिए, कांटे ने किस तरह से इस टी शर्ट को काट डाला है। मोटे दस्ताने भी इन कांटों के सामने टिक नहीं पाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कांटे कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये क्लिप रेजर वायर को किसी तरह की छेड़छाड़ से बचाते हैं और इनकी वजह से कोई इन्हें काट नहीं सकता, और टूटने पर ये सुरक्षा की आखिरी दीवार होते हैं। जब पूरे रोल को क्लिप कर दिया जाता है, तब रेजर वायर तैयार हो जाता है। एक या कई रोल को जमीन पर एक चलते ट्रेलर के पीछे लगाकर खोला जा सकता है। इस तार का इस्तेमाल दो देशों की सरहदों के बीच सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, और दंगों के वक्त भीड़ को रोकने के लिए भी, और बेहद सुरक्षित जगहों पर घुसपैठ रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेजर वायर बाढ़ के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं, ताकि कोई भी बाढ़ पार करके अंदर न आ सके या उसके बाहर न जा सके। आमतौर पर तो ये रेजर वायर देखकर अच्छे इससे दूर ही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई इससे उलझता है तो उसकी खैर नहीं।